हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो किताब में। आज मैं आपके साथ एक ऐसी पुस्तक के बारे में बात करूंगा जो अपने आप में एक कंप्लीट पुस्तक है, जिसे कह सकते हैं एक संपूर्ण पराशर है। वो एक पूरा ग्रंथ है वो, जिसमें आपको ज्योतिष का संपूर्ण ज्ञान दिया जा रहा है। इस पुस्तक को मैं उन्हीं मित्रों से रिक्वेस्ट करूंगा पढ़ने के लिए जो ज्योतिष को अब थोड़ा समझ चुके हैं। अगर आप अभी सिर्फ ज्योतिष को पढ़ना शुरू करा है तो यह पुस्तक आपके लिए नहीं है। यह पुस्तक उन भाइयों के लिए है जो अब ज्योतिष को समझ सके हैं, जान चुके हैं और अपने आप ज्ञान को और बढ़ाना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं इस पुस्तक के बारे में, इस बुक के बारे में। इस बुक का नाम है बृहत पराशर होरा शास्त्र। यह किताब डॉक्टर सुरेश चंद्र मिश्र द्वारा लिखित किताब है। इस किताब में आपको भारतीय ज्योतिष का एक सर्वोच्च निर्णायक ग्रंथ के बारे में बताया जाएगा। यह किताब हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। आज मैं आपको हिंदी के बारे में बताऊंगा, बाद में हम आपको इंग्लिश के बारे में बताएंगे। तो आइए जानते हैं इस किताब में किस प्रकार का ज्ञान दिया गया है। आपको बताना चाहूँगा, इस किताब में जो ज्ञान है वो थोड़ा बहुत संस्कृत में भी है, तो इसलिए इस किताब को जब आप पढ़ें तो थोड़ा ध्यान से पढ़िए। और अभी जब मैं आपको इस किताब के बारे में बताऊंगा, अगर किसी शब्द का उच्चारण सही ढंग से ना हो सके तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि संस्कृत में हो सकता है वह वर्ड। तो आइए जानते हैं इस किताब के पहले अध्याय में। इस किताब के पहले चैप्टर में हम जानेंगे सृष्टि क्रमगत अध्याय के बारे में। आगे हम जानेंगे अवतार कथन अध्याय के बारे में। अगले लेसन में हम जानेंगे ग्रह गुण स्वरूप अध्याय के बारे में। इसमें जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत संक्षिप्त में बता रहा हूँ। हम बाद में इस पुस्तक के बारे में और जानेंगे अगली वीडियोस में भी। इस पुस्तक को हम डीपली और हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अभी हम आपको संक्षिप्त में ही बताएंगे। अगले लेसन में है राशि स्वरूप अध्याय के बारे में। फिर हम जानेंगे विशेष लग्न अध्याय के बारे में, वर्ण अध्याय के बारे में, षडेश वर्ग अध्याय के बारे में, वर्ग विवेचना अध्याय के बारे में, राशि दृष्टि भेद अध्याय के बारे में, अरिष्ट अध्याय के बारे में, अरिष्ट भंग अध्याय के बारे में, भाव विवेक अध्याय के बारे में, लगन भाव अध्याय के बारे। फिर हम जानेंगे सुख भाव फल अध्याय के बारे में, पंचम भाव अध्याय के बारे में। तो आप देख रहे हैं हर एक भाव के बारे में बताया जा रहा है इस किताब के अंदर। तो इस पुस्तक को एक संपूर्ण पुस्तक है, ये आप देख पा रहे हैं। फिर हम जानेंगे षट भाव के फल अध्याय के बारे में। इसी प्रकार आगे जानेंगे हम सप्तम भाव। फिर हम जानेंगे अष्टम भाग्य, जिसे हम नवम भाव कहा जाता है, दशम भाव, लाभ भाव जिसको हम 11वां भाव कहते हैं, और 12वां व्यय भाव के बारे में। आगे हम जानेंगे भावेश का फल अध्याय किस प्रकार किया जाता है। फिर हम जानेंगे प्रकाश ग्रहों के फल अध्याय के बारे में, पद अध्याय, उप अध्याय और अकल अर्घ लाफल अध्याय के बारे में जानेंगे। तो आपने देखा इस पुस्तक के अंदर आपको किस प्रकार सभी भाव के बारे में बताया जा रहा है। आगे हम जानेंगे कारक अध्याय के बारे में, किस प्रकार एक किसी हर ग्रह का कारक, हर हाउस का जो कारक होता है उसके बारे में बताया जा रहा है। फिर हम जानेंगे कारंकश फल अध्याय के बारे में, योग कार अध्याय के बारे में, नाभ संयोग अध्याय के बारे में। फिर हम जानेंगे विविध योग अध्याय के बारे में, रविचंद्र योग अध्याय के बारे में, राजयोग अध्याय के बारे में। फिर हम जानेंगे धन योग अध्याय के बारे में, दरिद्र योग अध्याय के बारे में, आयु अध्याय के बारे में, मारक अध्याय के बारे में, व्यवसाय निर्णय अध्याय के बारे में। तो आप देखिए इस पुस्तक में अब आपको प्रिडिक्शन पार्ट भी आ रहा है कि किस प्रकार हम व्यवसाय का निर्णय कर सकते हैं, धन से जुड़ा, राजयोग से जुड़ा, हर प्रकार से इस किताब में आपको बताया जा रहा है। फिर हम जानेंगे ग्रह अवस्था के बारे में, ग्रह भाव फल के बारे में, ईस्ट अध्याय के बारे में, दशा अध्याय के बारे में, काल चक्र अध्याय के बारे में, विभिन्न दशाओं के बारे में, अंतरदशा दशाफल अध्याय के बारे में, और लास्ट में हम जानेंगे भावेश
दशाफल अध्याय के बारे में। तो आपने देखा इस पुस्तक के जो फर्स्ट पार्ट, मैं माफ़ी चाहूँगा बताना भूल गया था, इस पुस्तक के 2 पार्ट हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या अभी तक जो मैंने आपको बताया, ये आपको एक संपूर्ण जानकारी दी गई संक्षिप्त में। तो आपने देखा किस प्रकार से इस पुस्तक में आपको हर चीज़ बताई जा रही है, भाव के बारे में, कारक के बारे में, हर एक भाव के बारे में बताया गया। फिर आगे प्रेडिक्शन पार्ट में भी आपको बताया जा रहा है अवस्थाओं के बारे में, आयु निर्णय, व्यवसाय के बारे में, दशाओं के बारे में, हर प्रकार से इस पुस्तक के अंदर आपको ज्ञान दिया जा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए अब जानते हैं हम इसी पुस्तक के दूसरे भाग में, सेकंड पार्ट में किस प्रकार का ज्ञान दिया जा रहा है। तो सेकंड पार्ट के अंदर आप जानेंगे, सबसे पहले आइए जानते हैं, सबसे पहले आप जानेंगे इसमें काल चक्र के फल अध्याय के बारे में। फिर हम जानेंगे चर दिशा के बारे में। आगे आप जानेंगे दशा फल गुण अध्याय के बारे में, सूर्य दशा के बारे में, चंद्र दशा के बारे में, मंगल दशा के बारे में, राहु अंतरदशा के बारे में, गुरु अंतरदशा के बारे में। तो आप देखा इस जो सेकंड पार्ट के अंदर अब हम दशाओं पे जोर दे रहे हैं, दशाओं के बारे में अब हम काफ़ी कुछ जान पा रहे हैं। शनि अंतरदशाओं के बारे में, बुध अंतरदशा फल अध्याय के बारे में, केतु अंतरदशा फल अध्याय के बारे में, शुक्र अंतरदशा फल के बारे में, प्रत्यंतर दशा फल अध्याय के बारे में, सूक्ष्म दशा फल अध्याय के बारे में, प्राण दशा फल अध्याय के बारे में, काल चक्र फल अध्याय के बारे में, अष्टक वर्ग। ये देखिए आपको इस पुस्तक में अष्टक वर्ग से भी जुड़ा ज्ञान आपको दिया जा रहा है। फिर हम जानेंगे त्रिकोण शोग अध्याय के बारे में, पिंड साधना अध्याय के बारे में, अष्टक वर्ग फल अध्याय के बारे में, अष्टक वर्ग अध्याय के बारे में, समुदाय वर्ग अध्याय के बारे में, रश्मि फल अध्याय के बारे में, सुदर्शन चक्र अध्याय के बारे में, पंच महापुरुष फल अध्याय के बारे में, पंच महाभूत फल अध्याय के बारे में, नष्ट जात अध्याय के बारे में। तो आप देख रहे हैं इस पुस्तक के अंदर किस प्रकार हम अब आगे डीप में जा रहे हैं, कह सकते हैं अब हम अपने ज्योतिषी ज्ञान को इस पुस्तक ने और बढ़ाया। पहले आपके पार्ट में आपको बेसिक बताया, अब आपको उस ज्ञान को और उसकी विवेचना की जा रही है। आगे अब हम जानेंगे नक्षत्रों के बारे में, नक्षत्र जात अध्याय के बारे में। फिर हम जानेंगे स्त्री जात अध्याय के बारे में, स्त्री लक्षण अध्याय के बारे में, पूर्व शाप फल अध्याय के बारे में, ग्रह शांति विवेचना के अध्याय के बारे में, अशुभ जन्म कथा अध्याय के बारे में, कृष्ण चतुर्दशी जन्म अध्याय के बारे में, संक्रांति के बारे में, एक नक्षत्र जन्म अध्याय के बारे में, ग्रहण जन्म, अगर ग्रहण के दिन किसी का जन्म होता है तो उसके बारे में भी आपको बताया जा रहा है, गणतश अध्याय के बारे में, मूलाश अध्याय के बारे में, ज्येष्ठ अध्याय के बारे में, प्रश्न विचार किस प्रकार किया जाता है, नाड़ी मुहूर्त किस प्रकार किया जाता है, उपसंहार अध्याय के बारे में। तो आपने देखा इस पुस्तक में सेकंड जो आपका पार्ट था इस पुस्तक का, उसमें आपके जो ज्ञान को काफ़ी बढ़ाया, जिससे आप प्रेडिक्शन में सबसे ज़्यादा उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो वह ज्ञान अपने आप में और बढ़ेगा आपका। तो देखिए अभी जो आपको बताया वैसे मैंने आपको संक्षिप्त में बताया, काफ़ी ही संक्षिप्त में बताया इस पुस्तक के बारे में। तो अगर आपको इस पुस्तक से जुड़ी और भी कोई जानकारी लेनी चाहते हैं आप खरीदने से पहले, तो आप हमें मेल कर सकते हैं, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। और अगर आप इस पुस्तक को मंगवाना चाहते हैं तो यह किताब आपके घर पे डिलीवर करी जाएगी एक बहुत ही रिजनेबल प्राइस के साथ। और चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे इस चैनल को आप प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको ज्योतिष और ज्योतिष से जुड़ी जानकारियां और उनसे जुड़ी पुस्तकों की जानकारियां समय समय पर मिलती रहे। आपसे विदा लेते हैं। राधे राधे।